क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वर्ष खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। तदनुसार उसके पास रुपए 1400 शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था? ऑप्शन ए 76 रुपए, बी 61 रुपए, सी 95 रुपए, डी 80 रुपए। माना हुआ धनराशि x रुपए है। x में से 20% का एक वस्तु खरीद लेता है, तो जाएगा 20% खरीद लिया तो 80% बचा x का, तो x का 80% बराबर 80, x गुणे 80/100। फिर x गुणे 80/100 का 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो x गुणे 80/100 का 95% बचेगा। 95% मतलब x गुणे 80/100 गुणे 95/100। और इसमें से 120 रुपए दान कर देता है, तो x गुणे 80/100 गुणे 95/100 ऋण 120 रुपए। उसका धनराशि 1400 रुपया बचता है। अब देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 19 पचे 95, 19 पचे 4 पचे 20, तो हो जाएगा x बराबर 1420, या बराबर के पीछे बराबर के बाद तरफ ऋण 120 है, बराबर की तरफ जाने पे 1400 में 120 जोड़ेंगे 1520 हो गया। 1520 ये बराबर हो जाएगा। देखिए बराबर के बाएं तरफ 19 ऊपर है, तो यहाँ 19 नीचे हो जाएगा, और 25 नीचे है, 25 ऊपर हो जाएगा। अब देखिए 19 अट्ठे 152, 19 शून्य शून्य, 80 गुणे 25 बराबर 2000, x बराबर हो जाएगा 2000। पूरी धनराशि हुआ 2000 थी। अब 2000 का 20% का एक वस्तु ले लेता है, तो 2000 का 20% बराबर 2000 का 80% बचेगा। 20% का एक वस्तु खरीद लेता है, तो 2000 का 80% बचेगा। 2000 का 80% बराबर हो जाएगा 0 0 से कट गया 0, 1600 है। अब 1600 रुपए में 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो कितना बचेगा? 95%। 1600 का 95% कितना होगा? 2 0 2 0 से कट गया 1600 का 95%। देखिए यहाँ 1600 का 5% वह परिवहन पर खर्च करता है, तो 1600 का 5% कितना होगा? 5/100, 2 0 2 0 से कट गया 16 पचे 80। यही 80 रुपए वह परिवहन पर खर्च करता है। आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपए जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 32 है तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है, तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपना शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार वह व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितने राशि मिली है? ए 150 रुपए, बी 180 रुपए, सी 100 रुपए, डी 125 रुपए।
तो 5600 रुपए पर उसको कितना ब्याज मिलता है, हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी। पी कितना है 5600 रुपए है, आर कितना है 12/4 15/4 है, और टी यानी समय 6 महीने यानी 1/2 वर्ष बटे 100 बटे 100। बीच में कुछ नहीं, गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से कट गया, 2 से काटे 2 28 आ गया, 2 दूनी 4 1 बजा 2 8 16। अब 15 8 120 हासिल लगा 12 15 2 30 12 42 42/4। 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग दे देंगे तो 4 1 4 2 बनाई जा 4 5 20 105 रुपए ब्याज हो गया, रुपए ब्याज। अब देखियो 56 में से 32 निकाल लिया, 32 इसमें से निकाल लिया तो कितना बचा 2400। 2400 पर कितना ब्याज लेता है, वही 15/4 ही लेता है। तो 2400 गुणे 15/4 और कितना समय है 6 महीनों, 6 महीना, 6 महीना है, 6 महीना के 1/2 वर्ष होगा, ये बराबर बटे 100 बटे 100। बीच में गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से कट गया, 2 से काटे 12 आ गया, 4 तिहाई 12 प्रतिया 45 रुपए ब्याज होगा। अब कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज बराबर 105 रुपए 45 रुपए बराबर 150 रुपए। 150 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, यह 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दूसरे भाग का ब्याज और 8% तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो तो पहला भाग किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए 7,000, बी है 7500, सी है 10,000, डी है 12,000। देखिए 3 भागों में 2600 रुपए बांटा जा रहा है, 2 वर्षों का पहले, तो देखिए 3 भागों में बांटा जा रहा है तो 3 ब्याज होगा, तो 3 ब्याज में पहला ब्याज होगा P1 R1 T1 बटे 100, दूसरे भाग का ब्याज होगा P2 R2 T2 बटे 100। तीसरे भाग का ब्याज होगा P3
R3T3/100। तो देखो P1 R1 R3 का मान हो जाएगा, P1 का मान P1 ही लिख लो, नहीं दिया है। और पहले भाग का ब्याज 4 है, गुणे 4, और पहला भाग का समय 2 है, तो T1 2 हो गया, बराबर दूसरा भाग का P2 है, P2 लिख लो, दूसरे भाग का ब्याज 6% है, 6 लिख लो, दूसरे भाग का समय 2 है, 2 हो जाएगा, तीसरा भाग P3 है, तीसरे भाग का ब्याज 8% है, 8 लिख लो, तीसरे भाग का समय 2 वर्ष है, 2 लिख लो। तो देखिए 4 दोनों 8, P1 बराबर 6 दूना 12, P2 बराबर 8 दूना 16 P3 के। इसको सरल कर दो तो देखो P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर हो जाएगा 1/8 अनुपाते 1/12 अनुपाते 1/16। देखिए P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, इसका 8, 12, 16 का लघुत्तम कितना होगा? 48। 8, 12, 16 का लघुत्तम 48 होगा, 48। 8 छंग 48, 6 अनुपाते बढ़ दिया 48 अनुपाते 12 चौक 48 अनुपाते 16 दिया 48। तो पहला भाग बराबर कितना हो जाएगा? पहला भाग बराबर होगा, कुल रुपया कितना है? 26,000, गुणे पहला भाग कितना है? 6, और अनुपातों का योग 4, 3, 7, 6, 13। 13 दूना 26, 2000 आ गया। तो पहला भाग बराबर कितना हो जाएगा? पहला भाग बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12,000, 2000 गुणे 6 12,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य ज्ञान। पहला, पुटा कोलालो कर्नाटक की सुप्रचलित नृत्य है। दूसरा, द ग्रेट इंडिया नावल के लेखक सी थरूर है। तीसरा, हाल ही में इतिहासकार विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया। चौथा, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। पांचवा, मुगल काल का स्वर्णयुग शाहजहां का काल है। छठवां, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोली गई। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और कमेंट भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है।